हेलो स्टूडेंट्स, होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम कल के पेपर के बारे में बता दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। तो बच्चों, प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। एग्जामिनर जो होता है वो आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर में, आपको नॉलेज चाहे कैसी भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के अंदर जैसे कि तीनों सेक्शन हमारे आ रहे हैं, तो सेक्शन ए, मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन ए ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि लिटरेचर में उन्होंने अच्छे पढ़ा होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब भी जो बच्चा सेक्शन सी करता है उसका सेक्शन ए ज़रूर सफ़र करता है। इसीलिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कीजिए। अब जब बात आती है पेपर प्रेजेंटेशन की, तो ये मैंने एक कॉपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि एक टॉपर की कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले सेंटर में सेक्शन लिखा है। अगर आप सेक्शन ए प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली बताइए कि आप सेक्शन ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली नहीं लिख पाते। तो आप देखिए, इस बच्चे ने, ये टॉपर की कॉपी है, तो इस बच्चे ने कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार यहाँ पे आंसर 1 लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आंसर 1 लिखिए और आप इसे बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि ये एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप जब आंसर 1 कर रहे हैं, फिर नीचे सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है उस वक्त, लीव द स्पेस, आप उसके लिए जगह छोड़िए, पहली चीज़ तो, क्योंकि आपको सीक्वेंस में ही करने चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में नहीं करते, एग्जामिनर इरिटेट होता है ना, और इससे बैड इंप्रेशन होता है। तो पहली बात यह है कि आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया, उसके बाद आप सीक्वेंस वाइज कीजिए उसे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा है उसने 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये 2 पॉइंट आंसर के पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आपकी आ गई कि अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप पूरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप, ये टॉपर की कॉपी है, इसने कोई पूरा आंसर नहीं लिखा। इसने सेकंड आंसर, उसका ऑप्शन नंबर डी था, तो उसने सिर्फ ऑप्शन डाला है, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा और वो करेक्ट उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम भी अपना जो सही जगह पर है वहाँ पर भी लगाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा आंसर को वहाँ पर लिखें, आप सिर्फ ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको नोट करने की बात यह है कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बीच में गैप है, 1 लाइन गैप है, तो ये आपको देना है। आप पेपर की उसके वजह से कंजेस्टेडली फर्स्ट कर दिया, फिर यहाँ सेकंड कर दिया, फिर यहाँ थर्ड कर दिया, विदाउट गैपिंग आप करते जाते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को कई बार उसका कोई एक आंसर भी अनचेक्ड रह जाता है, बिकॉज एग्जामिनर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना। तो ये मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आप उसको इतना फंसा फंसा के बीच में लिखते हैं, तो वो कई बार अनचेक्ड रहता है। तो हु विल बी लूजर? वी आर ओनली द लूजर। सो इट इज़ बेटर टू गिव प्रॉपर गैप, एक एक लाइन छोड़ करके आप अपना आंसर कीजिए। फिर देखिए आप कि जो भी आपका आंसर है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना। तो किसी और पेंसिल से या कोई दूसरा पेन यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जिस पेन से अपना आंसर लिख रहे हैं उसे आप अंडरलाइन कीजिए, ताकि हो सकता है कि एग्जामिनर की नज़र आपके उस की पॉइंट पे ना पड़े जो कि इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए। तो बेटर है कि आप खुद एग्जामिनर को बताइए कि मैंने ये लिखा है। तो कैसे बताएंगे आप? अंडरलाइन करके, उसको हाईलाइट करके। अब आप देख सकते हैं कि कुछ आंसर्स में तो उसने सिर्फ ऑप्शन ही लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो आंसर है वो बड़ा हो, ऑप्शन जो है वो 2 लाइन्स का हो, 1 लाइन का हो, बड़ा हो, तो उसने सिर्फ ऑप्शन सी लिख दिया। अब यहाँ पर जो 5th आंसर उसने लिखा था, वहाँ उसने एक ही वर्ड का आंसर है, तो उसने वो आंसर भी लिख दिया। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर ऑप्शंस ना हो, तो सिर्फ आंसर लिखना है, इसलिए उसने लिख दिया। लेकिन आप इस बात से परेशान मत होइए कि हमें पूरा लिखना चाहिए। कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पूरा आंसर लिखना चाहिए, ऑप्शन लिखना चाहिए। आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर लिखिए अगर वहाँ पर ऑप्शंस हैं तो। इसके बाद देखिए, सेक्शन बी अटेम्प्ट किया है, सेक्शन बी बिल्कुल क्लियरली लिखा है, और इसके बाद पूरा सेक्शन बी आप कीजिए। अब उसका उसने आंसर थर्ड जो है उसका सेकेंड पार्ट है। अब ये बच्चे लिखना मिस करते हैं, एरर और करेक्शन। आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। एरर जो है उसके नीचे एरर, आपका करेक्शन लिखिए, क्योंकि दोनों के हाफ हाफ मार्क्स होते हैं। अब ये देखिए लेटर राइटिंग, अगर आपका आधा पेज बचा है या उससे कम पेज बचा है तो इट इज़ बेटर कि आप न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही 2-4 लाइनें ही यूज़ हुई है पहले, तो फिर आप उसी पेज से लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखिए बिल्कुल क्लियर, जैसे सेंडर का एड्रेस आया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर डेट आई, और डेट में आराम से आपने 20 और 2 क्रॉस लगा दिए। उसके बाद में आपका रिसीवर का एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया। आप सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं।
ये देखिए सेकंड पेज जो है उसका, उसने पूरा आराम से पूरा उसको लिया है। और ये देखिए तीसरे पेज में जाके आप 2 पेजेस भी कंप्लीट लगा सकते हैं। बॉडी ऑफ लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस तरीके से आपका लेटर जो है फिर लास्ट में यहाँ पे थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली। अब यहाँ पर जब आपका आंसर पूरा होता है तो 2 लाइन आप छोड़िए। जब आप एक पूरा जैसे फर्स्ट वाला आपने सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, आप सेकंड पे आ रहे हैं तो 2 या 3 लाइनें आप छोड़ के आराम से दूसरा क्वेश्चन कीजिए, ताकि एक प्रॉपर स्पेसिंग प्रॉपर गैपिंग हो और एग्जामिनर को क्लियर आपका समझ में आए कि आपने कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट किया है। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे आराम से एक सिंगल लाइन से आप डिलीट कर सकते हैं, उसे काट दीजिए, एक सिंगल लाइन से काट दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा आपने अगर मिस्टेक्स करी हैं तो ये शो करता है कि आप कंफ्यूज हैं, मीन्स आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आप जो भी आपके लास्ट पेज आपको मिलता है, जब भी आप लॉन्ग कंपोजिशन या लॉन्ग राइटिंग्स करते हैं, जैसे कि 6 मार्क्स के आंसर्स लिख रहे हैं, तो अपने कीवर्ड्स पहले लिखिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए। एकदम से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया आपने समझा और फटाफट आप करने लग गए। जब भी आप लॉन्ग आंसर करते हैं तो उसके पॉइंट्स आप पहले लिखिए कि आपके कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, क्या आप बताना चाह रहे हैं। मैंने आपको इसलिए की पॉइंट्स के बार बार वीडियोस भी बनाए हैं और मैंने उनको इसीलिए रीड करके आपको बताया है ताकि आप उन्हें सुनें और समझ में आए आपको। तो वो की पॉइंट्स जो हैं वो आप लिखें पहले और फिर उसको इलेबोरेट कीजिए कि कैसे आपको जाना है, पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या है, फिर क्या है, ऐसे सीक्वेंसिंग है। तो जो भी लॉन्ग राइटिंग है उसे पहले आप थोड़ा सा शॉर्टली, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको सोचने में, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको ये डिसाइड करने में कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आप लिखिए, ताकि आपके जब लिखोगे आप तो आप रिपीटेशन नहीं करोगे। अदरवाइज होता यह है कि आप एक ही थॉट को बार बार घुमा के लिखते जाते हैं, तो आपकी खुद की क्लैरिटी नहीं रहती, क्योंकि आप लिखते वक्त सोच रहे होते हैं कि आपको अगला क्या लिखना है। ऐसा कभी नहीं करना, पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिए बैक साइड में और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर पूरी तरीके से लिखिए। अब लास्ट में रिवाइज ज़रूर से करना है, 10 to 15 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए आप ये टॉपर की कॉपी है लेकिन फिर भी इसको बाद में कुछ ध्यान आया होगा तो इसने आराम से एरो लगा के ऊपर उसकी बात को लिखा है कि भाई ये इसको मिस कर लिया था। या आप लिखते वक्त भी अगर आपको पता लग जाता है तो आराम से आप लिख सकते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है तो भी आप आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनको अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर रखा है ताकि एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पर तुरंत जाए और नीट पेपर लगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट, कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है लेकिन वो नीट एंड क्लीन है, आप साफ सुथरा अपने आप लिखेंगे। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कई बार आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझ ही नहीं पाते, आपको आता है आंसर लेकिन आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगाइए, कोई बात नहीं, उसे 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसके पॉइंट्स अगर वो 6 मार्क्स का है तो लिखिए। 3 मार्क्स के लिए आप आराम से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमेशा पहली लाइन जो है आप क्वेश्चन से ही फॉलो कर लीजिए। तो पहली लाइन आप इंट्रोडक्शन के लिए ही लिखिए और फिर आप अपना आंसर स्टार्ट कीजिए, और लास्ट वाली लाइन जैसे बड़े आंसर्स जो हैं उनके लिए कंक्लूजन के लिए रखिए। तो आपका आंसर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक हो जाएगा। और हमेशा जो कोटेशंस, मैसेज, थीम, तो वो आप लिखिए, बिगनिंग और आपकी एंडिंग ज़रूर से अच्छी रखिए, और बीच में भी जो भी हाईलाइट हो रहा है, जो रिलेवेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर से अंडरलाइन कीजिए। सो आई विश कि कल का आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, और आप पेपर देने के बाद में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, कैसा आपने किया, और क्या एंगशाला चैनल से आपको कुछ सपोर्ट मिला या नहीं। सो विश यू गुड लक फॉर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।